Hello students, this is your GK book. Now I am going to explain you the lesson 4, chapter 4 from your GK book. Come to the chapter. गैलेंट्री अवार्ड्स. गैलेंट्री अवार्ड होता है वही अवार्ड जो किसी की साहस भरा काम करने के लिए जो सरकार देते हैं उसको गैलेंट्री अवार्ड कहा जाता है. द आर्ट ऑफ अप्रिशिएटिंग द ब्रेव एंड गैलेंट इज नॉट न्यू. किसी की साहसिकता को और किसी को निर्भय रहने का जो अप्रिशिएट करने का उसको नया नहीं है. अप्रिशिएट करना चाहिए. कोई अगर निर्भय है, कोई अगर डरपोक नहीं है, किसी के दिल से डर खत्म हो गया. हिस्ट्री डिफाइंस गैलेंट्री एज द कमांड, रेस्पेक्ट एंड अप्रिशिएशन. गैलेंट्री अवार्ड्स आर दीज काइंड ऑफ अवार्ड्स which are presented for exceptional courage, valor and dignity. गैलेंट्री अवार्ड होता है हमेशा किसी के एक्सेप्शनल करेज, अद्भुत साहसिकता के लिए, डिग्निटी उनके सम्मान के लिए, उनकी उत्सुकता को और बढ़ाने के लिए. इन इंडिया गैलेंट्री अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड टू द पर्सनल्स ऑफ द फोर्सेस फॉर देयर एक्सेप्शनल ब्रेवरी. पर्सनल फोर्सेस में ये ज्यादातर अवार्ड्स दिया जाता है एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए, उनके वर्किंग में सबसे अच्छा साहसिकता के लिए, उद्यमता के लिए. It is the highest medal award for the most daring or outstanding act of valor or self-sacrifice in the presence of the enemy on land, sea and air. It is शौर्य चक्र. दुश्मन को चाहे वो जमीन में हो, आसमान में हो, समुंदर में हो, कहीं पे भी दुश्मन को अपनी जान की परवाह करे बगैर सबसे अच्छा, अगर इसके खिलाफ दुश्मन को धूल चटाने के बाद जो अवार्ड दिया जाता है, गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है, ब्रेवरी का अवार्ड दिया जाता है, उसको कहते हैं इंडिया में शौर्य चक्र. इट इज द सेकंड हाईएस्ट मेडल अवार्ड फॉर द एक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी ऑन लैंड, सी और एयर. सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है दुश्मन के खिलाफ, वो होता है कीर्ति चक्र. इट इज द थर्ड हाईएस्ट अवार्ड. इट इज अवार्डेड फॉर एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड करेज इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी ऑन लैंड, सी और एयर. चाहे दुश्मन जमीन में हो, आसमान में हो, समुंदर में हो. तीसरा जो हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है वो है वायु सेना मेडल. इट इज अवार्डेड फॉर द फेसिंग एनिमी विथ कॉन्सिपियस ब्रेवरी एंड प्रोमिनेंट एक्ट ऑफ वैल्यूर और सेल्फ सेक्रीफाइस ऑन लैंड. अपनी जान की परवाह करे बगैर दुश्मन को धूल चटाना, दुश्मन को परास्त करने के लिए जो ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है, इट इज युद्ध सेवा मेडल. It is given for the conspicuous courage before the enemy. दुश्मन के खिलाफ सबसे अच्छा conspicuous courage के लिए, ब्रेवरी के लिए जो अवार्ड दिया जाता है उसको हम बोलते हैं. It may be presented to civilians. It is made of silver. ये चाहे वो सेना में हो, आर्मी में हो या नहीं हो, वो किसी बाहर के किसी भी देशभक्त को दिया जा सकता है. इसको कहते हैं, ये चांदी से बने हुए होते हैं, इसको बोलते हैं महावीर चक्र. इट इज अवार्डेड फॉर द गैलेंट्री अदरवाइज देन इन द फेस ऑफ एनिमी. इट इज मेड ऑफ ब्रोंज. ये ब्रोंज से बने थे. इट कैन बी ऑल्सो गिवन सिविलियंस. सिविलियंस में से देशभक्त कहीं से भी दे सकते हैं, चाहे वो सेना में हो चाहे नहीं हो, देशभक्त को हम दे सकते हैं. इसको बोलते हैं अशोक चक्र. इट इज गिवन फॉर द सच इंडिविजुअल और एक्सेप्शनल डिवोशन ऑफ ड्यूटी, करेज has special significance for the Air Force. Air Force में सबसे एक्सेप्शनल डिवोशंस के लिए, ड्यूटी के लिए दिए जाते हैं परमवीर चक्र. It is given for the distinguished service of higher order during war, conflict and hostility. कहीं पे युद्ध के टाइम, युद्ध के समय कोई एक्सेप्शनल अगर अपना ड्यूटी देता है या सर्विस देता है तो उनको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है. Okay students, you have to learn this award name. Thank you.